ये दो हरामखोर जहाज आ रहे, बस तार पीड़ो के किए फायर, करपान के प्राण निकलते निकलते बचे क्योंकि बराबर से निकल गया, और कुकड़ी जो है वो कुकड़ी बन के फ्राई हो गया। कमिश्नर को उन्होंने कहा पौका निकल, चल बेटा निकल, आदि हो गई। बाप रे बाप, ये तो धोती खोल रहा है, कब होली है, कब दिवाली है, कब दशहरा है, कब अमावस की रात है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कॉन, और मुझे सबसे ज्यादा भारत में देखने वालों का जो है वो धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा, आप लोगों से सिर्फ इतना समय अर्ज करता चलूंगा, मेजर गौरव आर्या बड़ा डिस्कस करते हैं या आपके जनरल बख्शी या दूसरे जनरल 1971 वॉर का, कि पाकिस्तान में जो है वो क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, पाकिस्तान जो है वो वॉर किसी तरह से जो डिफीट कर गया था, हार गया था। मगर उन्होंने कभी वो क्या है कुकड़ी जहाज, हाँ हाँ, इंडियन नेवी शिप आईएनएस कुकरी के बारे में बताया? अरे नहीं बताया। बात दरअसल ये कि हंगोर नाम की एक, हिंदी में पनडुब्बी और उर्दू में आबदोस, अंग्रेजी में सबमरीन, चाइना ने उसकी सीरीज है 8, तकरीबन 8, तो उसमें से एक जो है वो दे दिए 1 पाकिस्तान को। अच्छा, 55 साल बाद क्यों दी भैया? और पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी कि भाई वो 55 साल के बाद दोबारा से उसी नाम से एक पनडुब्बी आबदोस सबमरीन ली है? भाई बात दरअसल ये है, ये बात है 9 दिसंबर 1971 की, जब 2 जहाज, एक करपान था और एक था कुकड़ी, अरे भाई कुर्की कुकड़ी जो भी था, ठीक है ना, वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे कराची पर अटैक करने के लिए। अच्छा, ये रियलिटी बेस है, जाके रिसर्च कीजिए, हर फोरम पे जाके चेक कीजिए। पाकिस्तानी हंगोर आबदोज जो पानी के अंदर बहीरा अरब में, यस यस, अरबियन सी के नीचे छुपी हुई थी, उनको पता चल गया 2 हरामखोर जहाज आ रहे, बस तार पीड़ो के किए फायर, करपान के प्राण निकलते निकलते बचे क्योंकि बराबर से निकल गया, और कुकड़ी जो है वो कुकड़ी बन के फ्राई हो गया, यानी कि उड़ गया। उसके जो ऑयल जहां पर रखते हैं वहां पर जाके लगा तार पीड़ो, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका था कि 2 मिनट में, यस 2 मिनट के अंदर वो जहाज पानी में, वाटर में, 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स मल्लाह डूब गया उसमें। भारतीय जाके अच्छी तरह से चेक कीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जाके कमेंट जरूर कीजिए कि आप झूठ कह रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वो जाकर इसे चेक करें। 18 ऑफिसर्स 176 मल्लाह वो डूब गए, और ये बात है 9 दिसंबर 1971 की, और हंगोर ने जो है वो, अच्छा हंगोर की खासियत क्या, मुख्तसर बताऊंगा, सबने डिस्कस कर किया हुआ है। बाबर 3 मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल है, एटमी वॉरहेड ले जा सकता है, अगर जमीन से पाकिस्तान 12 वॉरहेड इंडिया ने लगाया, पाकिस्तान को कुछ कर भी देता है तो समंदर की पता नहीं कौन सी तह में से, कौन सी गहराई में से कौन सा एटमी वॉरहेड निकलता है, और वो सीधा किसी भी कंट्री की तरफ जा सकता है, स्पेशली जो उसे सबसे ज्यादा तंग करे उस कंट्री की तरफ। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश में जो हाई कमिश्नर भेजा गया था भारत की तरफ से, उन्होंने जाकर क्या कहा? उन्होंने जाकर कहा वी आर सेम, हम एक जैसे, हमारी जमीन एक जैसी है, हम एक जैसे। तो वहां पर जमात इस्लामी बांग्लादेश, उन्होंने क्या कहा पता है उन्हें? हाई कमिश्नर को, भारतीय हाई कमिश्नर को उन्होंने कहा पौका निकल, चल बेटा निकल। उन्होंने बिल्कुल भी हम एक नहीं है। 2 नेशन थ्योरी भारतीयों, आपके आजू और बाजू, ऊपर और नीचे, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और श्रीलंका, हर जगह है भाई, ठीक है ना, कोई एक्सेप्ट नहीं करता आपको। बांग्लादेशी भी नहीं कहते हम सेम है, पाकिस्तानी तो कहते ही नहीं है, काय को सेम है भाई, हर चीज का फर्क है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, भारत में भी। तो उन्होंने भी कहा निकल शाबाश। तो ये कैसा लगा आपको? ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि मुझे तो भाई बहुत मजा आया जिस तरह से जमात इस्लामी ने जो जवाब दिया, आंसर दिया। आप लोगों को भी सोचना चाहिए, जहां पर मुंह में आया बग दिया और पेट में आया। अच्छा, सबसे मजे की जो खबर बताने वालों, खबर नहीं, अच्छा सुपार्को है पाकिस्तान का, वो क्या कहते हैं, कौमी खलाई इदारा, नेशनल स्पेस एजेंसी। अच्छा, ये बना था 1961 में, 1961 में बना था, और 2024 तक 63 साल, 63 ईयर्स का हो गया था, यानी कि बुजुर्ग बुड्ढा। और पता है इतने अरसे में कितने सैटेलाइट बनाए थे? सिर्फ 9। और सुपार्को ने एकदम से खाली सलाजीत,
दिसंबर में खाई सर्दियों में शिलाजीत। और फिर क्या हुआ है, एक बड़ी हैरत अंगेज बात, हैरत अंगेज नहीं, हैरत अंगेज बात। बात यह है कि जनवरी 2025 में उन्होंने एक सैटेलाइट भेजा अपना, जिसका नाम था पॉसिट 1। फिर एकदम जोश आया, फिर जनवरी के अंदर, फिर 2025 के अंदर फिर दूसरा भेजा उन्होंने, PRSC-E01। फिर तीसरा भेजा इन्होंने, और वो भेजा जुलाई 2025 में, PRSS। अबे RSS नहीं भाई, हर जगह RSS, PRSS, जरा धीरज से, आराम से, 2। और फिर हद ही हो गई, बाप रे बाप, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान ने जो अपना चौथा लॉन्च किया अक्टूबर 2025 के अंदर, उसका नाम था HS-1। अच्छा, ये एडवांस हाइपर स्पेक्ट्रल था। पता है इसमें क्या था, उससे पहले क्या क्या करता है ये, पहले उससे पहले जितने भी सैटेलाइट थे वो हरा, नीला, लाल कलर से पिक्चर लेते थे। ये 3D पिक्चर्स लेता है, ये सेंस करता है, ये सेंस करता है, ये पता करता है के जरिए से, जिस तरह से फौजी जो है वो आर्मी के सिपाही छुप जाते हैं, ग्रीन शीट लगा लेते हैं ऊपर से, पता नहीं लगता जंगल के अंदर, रेगिस्तान में ब्राउन कलर की लगा लेते हैं, पता नहीं चलता रेगिस्तान के डेजर्ट के अंदर। इसी तरह से बर्फ के अंदर व्हाइट चादर ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर, व्हाइट कुछ डाल लेते हैं, पता नहीं चलता बर्फ के अंदर, मगर ये उसको सेंस कर लेता है। इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का जो ऑर्बिट है ना, उस पर सबसे ज्यादा चाइना के सैटेलाइट घूम रहे हैं, और चाइना ने पाकिस्तान को एक्सेस दिया हुआ है। और ये जो HS-1 है, ये तबाही है। फिर इसके बाद जो 5 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने PRSC-E02 वो लॉन्च किया। फिर छठा अप्रैल 2026 के अंदर पाकिस्तान ने PRSC-E03, ये अर्थ ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि अर्थ के अंदर इंडिया में देखेगा कब होली है, कब दिवाली है, कब दशहरा है, कब अमावस की रात है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मगर HS-1 से कुछ नहीं बचा भारत का, ना हिंदुस्तान भारत, ना हिंदुस्तान बचा, ना इंडिया बचा, ना भारत बचा। और इसने 38 डिग्री पे पाकिस्तान ने लगाया हुआ, वो पता है HS-1, वो पूरा मॉनिटर कर रहा पूरा हिंदुस्तान कि कहां कहां मूवमेंट होती, इवन कि आपके हैंगर में से जहाज जैसे ही मूव करेगा कोई भी जेट, पाकिस्तान को भी पता चलेगा। मेजर गौरव आर्या साहब, आप इसके काउंटर में एक वीडियो जरूर बनाइएगा, और झूठी कि भारत ये करने वाला है। हाँ, आखिरी में बताता चलो, भारत के अंदर ATM के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है, उसके सिटी के अंदर मिल रहा है किसी किसी को, और विलेजेस के अंदर बिल्कुल नहीं मिल रहा। मतलब 40 कितने थे, 42,56 करोड़, ठीक है ना। वो जो पैसा था, जो गर्दिशी, जो रूल आउट होता था, वो पैसा कहां गया? चावल के डब्बे में, आटे के डब्बे में, अपने पॉकेट में। बस बैंकों के पास नहीं है, बैंकों के पास है ही नहीं, ATM में पैसा ही नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भारतीयों, क्या आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ATM में पैसा मिल रहा है? मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। प्रोग्राम पसंद आए तो इसे जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।